Assalamu alaikum to all. MCQs on fundamental of geometry is going to be explained in this video. So let's take MCQs number 1. In the first MCQs, we are giving what type of angle is formed by two perpendicular lines. सो टू परपेंडिकुलर लाइंस किस टाइप का एंगल बनाते हैं. सो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन को देखें, दीज आर अ परपेंडिकुलर लाइन एंड दीज लाइंस, लेट्स सपोज ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो परपेंडिकुलर लाइन तभी फॉर्म होती है जब उनके बिटवीन का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. तो द राइट ऑप्शन विल बी 90 डिग्री. Now MCQ number 2 is what is the size of the angle between two parallel lines. Let's suppose ये फर्स्ट पैरेलल ये पैरेलल लाइन है, ठीक है. एंड देन यहाँ पूछा जा रहा है कि बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बिटवीन में एंगल का साइज क्या होगा. सो देयर विल बी नो एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन अंटिल दे गेट क्रॉस्ड बाय ट्रांसवर्सल. तो जब तक यहाँ से ट्रांसवर्सल कोई कट नहीं करेगी इसको, तब तक यहाँ कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा. सो बिफोर दैट इस यहाँ एंगल क्या है, 0 डिग्री. सो इसलिए राइट ऑप्शन विल बी डी. MCQs नंबर 3 इज विच ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल. इनमें से कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री. सो लेट्स रिकॉल. वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट. दिस इज़ वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ये क्या है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. दोनों इंटरसेक्ट करने के नतीजे में जो अपोजिट एंगल बनते हैं, ये ए है, लेट्स सपोज ये बी, ये है सी, और लेट्स सपोज दिस वन वुड बी डी. तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के इफ़ टू लाइन क्रॉस्ड, और अगर ठीक है, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल विल बी इक्वल. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, लेट्स सपोज ये जो है हियर हमारे पास कुछ एंगल है ए, ये कुछ भी एंगल है बी, और ये कुछ भी एंगल है सी. सो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, ए बी सी आर नॉट इक्वल बट द सम ऑफ दीज टू एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग. तो जो भी एंगल ए होगा और जो भी एंगल बी होगा और एंगल सी होगा, और इट कुड बी मोर देन दीज थ्री, तो हमेशा उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ये जो तीनों एंगल होंगे ये इक्वल होंगे. अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिकॉल करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिस तरह से सप्लीमेंट्री है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री. ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ कुछ भी एंगल ए है, ये कुछ भी एंगल बी है, और ये सी है. तो द सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज डेफिनेशन, इन तीनों में से जो है हम अकॉर्डिंग टू दिस MCQ द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि इक्वल एंगल की बात वर्टिकली अपोजिट एंगल में ही होती है. MCQ number 4, in this figure line AB and CD are parallel. These two lines are parallel if ये दोनों पैरेलल होंगी कब, जब एंगल x इक्वल होगा एंगल C के. अगर हम देखें एंगल x इज़ हेयर, एंगल x ये रहा और एंगल C ये रहा, तो ये दोनों इक्वल, हमने ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं पढ़ी. व्हेन अ पैरेलल लाइन गेट क्रॉस्ड बाय ट्रांसवर्सल, तो वहाँ जो एंगल बनते हैं उसमें इस तरह के एंगल की हमने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, तो इसलिए दिस वन विल बी नॉट द राइट आंसर. अब हम देखते हैं MCQ नंबर 2, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C. एंगल B इज़ हेयर एंड एंगल C इज़ हेयर. सो एंगल B एंड C अगर देखें हम, तो जो है एंगल B और C क्या हैं, दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं. तो दीज लाइन, तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है. ये वाली बात किसके लिए है, जब एंगल क्या हो, वर्टिकली अपोजिट हो. थर्ड ऑप्शन इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. हियर वी हैव एंगल A एंड हियर वी हैव एंगल B. तो ये दोनों भी क्या है, इट कुड बी, वी कैन से ये वर्टिकल अपोजिट भी हम इसको कह सकते हैं, और एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, बट द लाइन आर नॉट पैरेलल. सो इसलिए ये ऑप्शन भी राइट नहीं है. अब हम देखते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल D. एंगल x इज़ हेयर वी हैव एंगल x, और यहाँ हमारे पास है एंगल D.
दीज बोथ एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइन को कट करती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी फॉर्म्ड होते हैं। तो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सो अकॉर्डिंग टू दिस MCQs, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब हमें इन पेयर्स को चेक करना है, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सप्लीमेंट्री भी है और वर्टिकली अपोजिट भी है। सप्लीमेंट्री मीन्स कि अगर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो इट मीन्स दैट जो इनका जो सम होगा 35 और 45 मस्ट बी 180। सो तो ये क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं होगा। हमें क्या चेक करना है, पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो सम होना चाहिए वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए और जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए। अब हम देखते हैं MCQs नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखते हैं, दिस वन, लेट्स सपोज यहाँ हमें पता है यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होता है। 90 डिग्री से पहले 80 डिग्री होगा। सपोज 80 डिग्री हमारे पास है यहाँ, दिस वन इज़ 80 डिग्री। ओके, लेट्स सपोज, आई एम सपोजिंग, ओके लेट्स सपोज दिस वन इज़ 90 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ जो एंगल बना है वो है 80 डिग्री। इसी तरह से 100 डिग्री। अब 100 डिग्री क्या होगा, 90 के बाद होगा। सो वी आर सपोजिंग के जैसे कि यहाँ क्या है, लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास बन रहा है 100 डिग्री। ठीक है, सो अगर अब हम इन दोनों एंगल्स को देखते हैं, ये एक एंगल फॉर्म्ड हुआ है जो कि ये एक एंगल बना है जो कि है 80 डिग्री, दूसरा एंगल ये बना है जो कि है 100 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू दिस दीज बोथ एंगल आर नॉट वर्टिकली अपोजिट, दीज आर सप्लीमेंट्री। दोनों सप्लीमेंट्री हैं बिकॉज 100 + 80 डिग्री मेक्स 180 डिग्री। तो दोनों सप्लीमेंट्री तो हैं, बट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट नहीं है इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दिस वन इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या है, हमारे पास 90 डिग्री एंड 90। लेट्स सपोज एक 90 डिग्री एंगल यहाँ है और दूसरा 90 डिग्री हम सपोज कर लेते हैं प्रोटेक्टर के इस साइड से बना हुआ है, यानी कि यहाँ से 0 कंसीडर करके हमने इसको 90 डिग्री कहा है। तो अब बोथ एंगल आर 90 डिग्रीज और दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हो रहे हैं और इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए द राइट ऑप्शन विल बी सी। सी हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ एन एंगल इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट्री देन इट्स मेजर इज। अगर कोई एंगल इक्वल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री के देन इट्स मेजर इज। ठीक है, हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसकी जो एंगल्स की मेजर है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ क्या है, एक हमें जो है एक फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली एंगल्स गिवन है, तो हमें ये बताना है कि जो एंगल है और उसके जो अकॉर्डिंगली ये एंगल्स गिवन है वो राइट है या रॉन्ग। अगर हम देखते हैं जो है, ओके दिस इज़ द फिगर। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ए कहा है कि 72 डिग्री है वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंगली। लेट मी मेक इट हियर अगेन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फिगर गिवन है। फिर जो है यहाँ हमारे पास 72 डिग्री एंगल कहा है, यहाँ कहा गया है कि ए है। ठीक है, और बी ऑप्शन है यहाँ। वैसे बजाय इसके ऑप्शन देखिए, अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली देख लें एंगल ए क्या होगा, एक एक ऑप्शन देखने के, एंगल ए 72 डिग्री होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी कि एंगल ए और 72 डिग्री क्या है, वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है, और बी का क्या, बी की मेजरमेंट क्या होगी, बी हमारे पास है यहाँ, हेयर वी हैव एंगल बी, मतलब पैरेलल लाइन के आउटसाइड पे और यहाँ सेकंड लाइन के आउटसाइड पे है हमारे पास 72 डिग्री।
और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, अपोजिट हो रहे हैं, तो बी क्या होगा हमारे पास 72 डिग्री होगा, और किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर के अकॉर्डिंगली होगा। सो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ये ऑप्शन गिवन है, एंगल ए विल बी वर्टिकली अपोजिट, और बी क्या होगा 72 अल्टरनेट एक्सटीरियर के मुताबिक। तो द राइट ऑप्शन इज़, अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सी। सो सी में ही लिखा हुआ है ए इज़ 72 डिग्री अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट, बी इज़ 72 अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में हमने जब देखा था तो वहाँ ए तो है वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंगली, लेकिन बी 72 कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो यहाँ सिर्फ कंडीशन दी है कि किसके मुताबिक ये एंगल ए और बी 72 डिग्री हो सकते हैं। Okay, now let's move on next MCQs. In the given figure, angle X and Y are called. इस given figure के मुताबिक angle X और Y क्या होंगे? ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है इन द क्लास के these angle alternate exterior angle जो होते हैं, एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, फॉलोइंग द Z पैटर्न और N पैटर्न। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये क्या है, N पैटर्न है, एक अप साइड पे है और एक डाउन साइड पे है। तो ये एंगल कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, डी है। इन द गिवन फिगर एंगल एक्स एंड वाई आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर एंगल एक्स विल बी। अब हमारे इस गिवन फिगर में क्या है, एक पिक्चर हमें गिवन है और यहाँ हमसे एंगल एक्स, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस एंगल एक्स को अगर हम देखें तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इन द इंटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ है ये एंगल, यहाँ 38 हमें ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ कुछ एंगल होना चाहिए था फॉर फाइंडिंग द एक्स, बट यहाँ एक्स गिवन नहीं है। सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर हम हमारी फिगर को ही देखें तो ये वैल्यू फिर ये जो फिगर है फिर आगे एक्सटेंड इस तरह से हो रही है कि इस तरह से एक्सटेंड हुई हुई है। यहाँ हमें 14 डिग्री गिवन है। ठीक है, जब अगर हम इस लाइन को देखें तो जब यहाँ 14 डिग्री है तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट क्या होना चाहिए, 14 डिग्री ही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल इट मीन्स दैट यहाँ हमारे पास कौन सा एंगल है, 14 डिग्री एंगल है। ठीक है, ओके, हियर यहाँ देख लेते हैं कि अब हमने अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट हमने सपोज हमने कह दिया कि ये क्या है, 14 डिग्री है। ठीक है, दिस एंगल विल बी 14 डिग्री, और फिर हम इसको फाइंड आउट कर देंगे अकॉर्डिंग, जब हमें दो एंगल्स मिल गए, एक अननोन है, अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंगल एक्स प्लस 14 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल एक्स प्लस 14 प्लस 38 बिकम्स 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 128 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन इस MCQs का क्या है, सी। Now this one is the last MCQs. In the given figure the line L and M are parallel. Find the value of x. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और if x is inside the triangle, for finding the value of x we must have this value and this value. ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू होंगी, तो by using the alternate interior angle condition we can find the value of x. सो लेट्स ऑब्जर्व दिस फिगर। अगर हम इस लाइन को देखें, इस फिगर को देखें तो यहाँ इस तरह से पैरेलल लाइन है, फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे कट कर रही है, देन फिर उसके बाद यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, सो इफ़ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस पैरेलल लाइन पार्ट, तो यहाँ क्या है कि अगर यहाँ हमारे पास एंगल द विच इज़ गिवन 55 डिग्री है, तो यहाँ भी कुछ एंगल होगा अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ एंगल होगा और वो भी क्या होगा, 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, सो ऑल्सो हियर द एंगल इज़ नॉट गिवन, बट बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन कंडीशन यहाँ भी क्या होगा, एंगल 55 डिग्री होगा। तो यानी कि एक और एंगल हमें मिल गया, एक्स हमें मालूम करना है, और एक एंगल यहाँ भी होना चाहिए जो हमें
नहीं पता। सो अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक एंगल होना चाहिए विच इज़ नॉट गिवन, यहाँ हमारे पास है 105 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल है मीन्स 180 माइनस 105 डिग्री। सो 180 माइनस 105 बिकम 75 डिग्री। सो अब क्या हुआ है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। दिस वन इज़ 55 डिग्री, ठीक है, एंड दिस वन इज़ 75 डिग्री. So now you can easily find the value of x, ठीक है, according to the alternate interior angle. So now it's your time to find the value of x. Okay, so अब तो आप easily find out कर सकते हैं x की value. Do let me know your answer in comment box. It's your time to solve this MCQs. This is all for today. Allah Hafiz and take care.